वाड़ था। उन्होंने सनातन धर्म को लेकर बयान दिया, कहा कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया। सनातन धर्म नाम का कोई धर्म कभी था ही नहीं। हिंदू धर्म मानता हूं, सनातनी सोच का नहीं हूं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये बयान जिस तरीके से सामने आया है, ये विवादों में अब बना हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से बयान सामने आया है, हिंदू धर्म मानता हूं, सनातनी सोच का नहीं हूं। सनातन धर्म नाम का कोई धर्म कभी था ही नहीं। ये बयान जितेंद्र आवाहड़ का सामने आया है, जिस पर अब विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस बयान के बाद काफी ज्यादा हलचल जो है वो तेज हो गई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। जितेंद्र आवाहड़ का ये बड़ा बयान जो है निकलकर सामने आया, सनातन को लेकर उन्होंने बयान दिया। तो ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। सनातन धर्म को लेकर उन्होंने बयान दिया और जिस तरीके से मालेगांव ब्लास्ट को लेकर फैसला आया है, उसके बाद से लगातार जो बयानों का सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में ये बयान जो है वो निकलकर सामने आया। तो इस बीच एक और अपडेट है ये, जहां भारतीय जनता पार्टी का पलटवार सामने आया। बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने जितेंद्र आवाहड़ पर निशाना साधा और कहा कि आवाहड़ का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी ने कहा अधूरे शास्त्रों के अध्ययन के आधार पर दिया गया ये बयान है। तो बीजेपी अब जो है वो जितेंद्र आवाहड़ के बयान का विरोध कर रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी का विरोध ये निकलकर सामने आया। बीजेपी ने विरोध किया, कहा कि अधूरे शास्त्रों के अध्ययन के आधार पर ये बयान दिया गया। तो लगातार जो है ये पूरा मामला विवादों में घिरा हुआ नजर आ रहा है। पर गुट के नेता का बयान ये अधूरे शास्त्रों के अध्ययन के आधार पर है। जब कुछ आक्रांताओं ने इस भारत पर आक्रमण करके यहां के जो पुराने शास्त्र है उसमें कुछ विकृति डाली, उस विकृति के आधार पर वे कह रहे हैं आप सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हो। श्रावण मास का महीना है, हिमालय से लेकर शबदूर साधु संत करोड़ों करोड़ों सनातन धर्म के लोग उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। क्या लगाऊंगा उनकी भावनाओं को? केवल और केवल आपकी ओछी राजनीति के लिए आप बार बार सनातन धर्म को बदनाम करोगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सबका भला ये सनातन धर्म चाहता है। वसुधैव कुटुंबम, पूरे धरती को अपना परिवार यह मानता है। मानव सेवा सबसे सर्वोपरि ये मानने वाला यह धर्म है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी राजे के बारे में बोलोगे, जो मन चाहे शब्दों का चयन करोगे। उन्होंने सारा जीवन समर्पित कर दिया सनातन धर्म के लिए। क्या श्रीमान आवाड़ ये जानते नहीं? भली बात जानते हैं, पर केवल और केवल अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए ये दुर्भाग्य से इस प्रकार का बयान दे रहे। इस बीच हमारे सहयोगी सुधाकर कश्यप जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। सुधाकर, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है इस पूरे मामले को लेकर? जिस तरीके से पूरा बयान सामने आया, अब महाराष्ट्र में किस तरीके से विवादों का केंद्र बना हुआ ये बयान सामने आ रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर सनातन पर उंगली उठाई है जितेंद्र आवाहड़ ने। आवाड़ ने एक विवादास्पद वो ये वक्तव्य किया है, उसके ऊपर रिएक्शंस आ रही है। बीजेपी के नेताओं की रिएक्शन आ रही है, हिंदू नेताओं की रिएक्शंस आ रही है, सामान्य नागरिकों की रिएक्शंस आ रही है और ये सब रिएक्शन है जितेंद्र आवाड़ के खिलाफ है। ये जो जितेंद्र आवाड़ विवादास्पद बयान करने में माहिर है ऐसा कहा जाता है और उन्होंने ये जो विवाद की जो बयान दिया है जो सरासर गलत है ऐसा लोगों का कहना है, मान्यवरों का कहना है। जी सुधाकर, किस तरीके से राजनीतिक भूचाल इस वक्त आता नजर आ रहा है महाराष्ट्र में? राजकीय लेवल पे जो है वो इसकी कड़ी निंदा की जा रही है जितेंद्र आवाड़ के बयान की और जितेंद्र आवाड़ की कि ये जो बयान उन्होंने दिया है गलत दिया है। सनातन धर्म एक मान्यता प्राप्त धर्म है और अच्छा धर्म है, उसी को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है ये जितेंद्र आवाड़ बदनाम कर रहे हैं, ऐसी प्रतिक्रिया आ रही है। जी सुधाकर, दूसरी ओर अगर बात यहाँ पर बीजेपी को लेकर करें, बीजेपी किस तरीके से लगातार रिएक्ट करती नजर आ रही है, क्योंकि सीधे तौर पर सनातन पर उंगली उठाना यानी कि भारतीय जनता पार्टी का आक्रामक होना। भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई इस बारे में। अभी हमने देखा कि
जो राम कदम जो प्रवक्ता है, बीजेपी के नेता है, उन्होंने बयान दिया है, इसी तरह सभी जो बीजेपी के नेता है उनके बयान है कि ये जो जितेंद्र आव्हाड ने कहा है गलत कहा है। सनातन धर्म के बारे में जो भी हो हमेशा की तरह कुछ ना कुछ उलट सुलट उल्टा सुल्टा बयान करते रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने जितेंद्र आव्हाड की निंदा की है। जी सुधाकर, जाहिर तौर पर लगातार अब पूरा मामला जो है विवादों में घिरा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सुधाकर क्या एनसीपी शरद गुट की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन निकलकर सामने आया? कुछ कहा एनसीपी शरद गुट के नेताओं ने? शरद गुट के नेताओं ने अभी तक कुछ कहा नहीं है। जितेंद्र आव्हाड उनका मुख्य प्रवक्ता है, तो उसी के बारे में दूसरे कोई कहेंगे कि नहीं, इसके बारे में सवाल उठाया जा सकता है कि दूसरे कोई नेता शरद पवार गुट के बयानबाजी करेंगे कि नहीं। लेकिन एक है ये जितेंद्र आव्हाड ने जो बयान दिया है वो गलत है। इसी तरह की प्रतिक्रिया इतर जो बाकी के जो पॉलिटिकल लेवल पे व्यक्त हो रही है। जी सुधाकर, दूसरी ओर अगर मालेगांव ब्लास्ट केस को लेकर बात की जाए, जिस तरीके से इसमें 17 साल के बाद फैसला आया, इस फैसला आने के बाद से एक बार फिर से सनातन को लेकर, भगवा को लेकर जो है वो काफी ज्यादा बयानबाजियां जो है वो देखने को मिल रही हैं। जरूर बयानबाजी देखने को मिल रही है। प्रमुख तौर पे जो तभी कहा गया था कि भगवा आतंकवाद जो कहा गया था उसी मुद्दे पे चर्चा हो रही है, उसी मुद्दे का खंडन हो रहा है कि किस भगवा आतंकवाद का कोई होता नहीं है। ये जो कांग्रेस ने जो किया था वो सिर्फ एक नैरेटिव सेट किया हुआ था, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उन्होंने भी इसका बयान दिया था और इसी तरह का बयान आ रहा है कि जो बयानबाजी की थी कांग्रेस ने तब ये सिर्फ भगवा को बदनाम करने के लिए की थी, ऐसा ये बयान आ रहा है। बिल्कुल सुधाकर, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी।